अमिताभ बच्चन, जिन्हें भारतीय सिनेमा में शहंशाह और सदी के महानायक के नाम से जाना जाता है, का जीवन किसी प्रेरणा से कम नहीं है। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, अब प्रयागराज में हुआ था। उनका मूल नाम इनकलाब श्रीवास्तव था, जिसे बाद में उनके पिता, प्रसिद्ध हिंदी कवि हरिवंश राय बच्चन और उनके मित्र सुमित्रा नंदन पंत के सुझाव पर अमिताभ रखा गया, जिसका अर्थ है वो प्रकाश जो कभी नहीं बुझता। उनकी माता तेजी बच्चन एक सामाजिक कार्यकर्ता थीं। अमिताभ का एक छोटा भाई भी है, जिसका नाम अजिताभ बच्चन है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। हरिवंश राय बच्चन ने जाति व्यवस्था के खिलाफ होने के कारण अपने मूल उपनाम श्रीवास्तव की जगह बच्चन को अपनाया, जो कि उनका लेखन नाम था। इसी कारण अमिताभ ने भी बच्चन उपनाम को ही अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन में बनाए रखा। अमिताभ ने अपनी शुरुआती शिक्षा नैनीताल के शेरवुड कॉलेज से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज से कला स्नातक की डिग्री हासिल की। कॉलेज के दिनों में वे नाटकों में सक्रिय रूप से भाग लेते थे और एक अच्छे एथलीट भी थे। करियर की शुरुआत और एंग्री यंग मैन का उदय। अमिताभ ने अपने करियर की शुरुआत कोलकाता में एक फ्रेट ब्रोकर के रूप में की, लेकिन उनकी रुचि अभिनय में थी। 1969 में उन्होंने मृणाल सेन की फिल्म भुवन शोम में अपनी गहरी आवाज के साथ नरेशन करके बॉलीवुड में प्रवेश किया। उसी वर्ष उन्होंने ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म सात हिंदुस्तानी में अभिनय की शुरुआत की, हालांकि ये व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही। उनकी पहली बड़ी सफलता 1971 में आनंद से मिली, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला। 1973 में प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर ने अमिताभ को रातों रात स्टार बना दिया। इस फिल्म में उन्होंने इंस्पेक्टर विजय खन्ना की भूमिका निभाई, जिसने उन्हें एंग्री यंग मैन की छवि दी। इस किरदार ने उस समय के भारतीय समाज के असंतोष को दर्शाया। इसके बाद दीवार 1975, शोले 1975 और डॉन 1978 जैसी फिल्मों ने उनकी लोकप्रियता को आसमान पर पहुंचा दिया। शोले को भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतिष्ठित फिल्मों में से एक माना जाता है। 1970 और 1980 के दशक में अमिताभ ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं, जिनमें अमर अकबर एंथनी 1977, मुकद्दर का सिकंदर 1978, त्रिशूल 1978, काला पत्थर 1979, दोस्ताना 1980, लावारिस 1981 और कुली 1983 शामिल हैं। 1982 में कुली के सेट पर एक गंभीर दुर्घटना में वे घायल हो गए थे, जिससे उनकी जान को खतरा हो गया था। इस घटना ने उनकी लोकप्रियता को और बढ़ाया, क्योंकि पूरे देश ने उनके ठीक होने की प्रार्थना की। करियर में उतार चढ़ाव और सफल वापसी। 1980 के दशक के अंत में अमिताभ का करियर कुछ समय के लिए धीमा पड़ गया। 1990 में अग्निपथ में उनकी भूमिका को खूब सराहा गया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। हालांकि 1990 के दशक में उनकी कई फिल्में असफल रहीं और उनकी प्रोडक्शन कंपनी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड ABCL को भी भारी नुकसान हुआ, जिससे वे आर्थिक संकट में आ गए। 2000 में अमिताभ ने टेलीविजन शो कौन बनेगा करोड़पति KBC के होस्ट के रूप में वापसी की, जो एक जबरदस्त सफलता थी। उसी वर्ष फिल्म मोहब्बतें में उनकी सहायक भूमिका ने उन्हें फिर से सुर्खियों में ला दिया। इसके बाद ब्लैक 2005, पा 2009 और पीकू 2015 जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को आलोचकों और दर्शकों दोनों ने खूब सराहा। ब्लैक और पा के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। हॉलीवुड पुरस्कार और सम्मान। 2013 में अमिताभ ने हॉलीवुड फिल्म द ग्रेट गैट्सबी में एक छोटी भूमिका निभाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज की। उन्होंने भोजपुरी और क्षेत्रीय सिनेमा में भी काम किया है। उनकी हालिया फिल्मों में कल्कि 2898 ईस्वी 2024 और वेटियान 2024 शामिल हैं। अमिताभ बच्चन को उनके अभिनय के लिए कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 16 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। 2019 में उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर 2007 और भारत सरकार द्वारा पद्मश्री 1984, पद्म भूषण 2001 और पद्म विभूषण 2015 जैसे सम्मान प्राप्त हुए हैं। व्यक्तिगत जीवन और चुनौतियां। अमिताभ बच्चन ने 1973 में अभिनेत्री जया भादुड़ी से शादी की। उनके 2 बच्चे हैं, श्वेता बच्चन, नंदा और अभिषेक बच्चन। अभिषेक एक अभिनेता हैं और उनकी शादी अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन से हुई है। अमिताभ का जीवन विवादों से भी अछूता नहीं रहा। 1980 के दशक में बोफोर्स घोटाले में उनका नाम जोड़ा गया था, लेकिन बाद में वे बरी हो गए। उनकी कथित रिश्तों की अफवाहें विशेष रूप से अभिनेत्री रेखा के साथ हमेशा चर्चा में रहीं, हालांकि अमिताभ ने इन अफवाहों को हमेशा नकारा। वर्तमान स्थिति। 82 वर्ष की आयु में भी अमिताभ बच्चन सक्रिय हैं। वे कौन बनेगा करोड़पति को होस्ट कर रहे हैं और नई फिल्मों में काम कर रहे हैं। उनकी ऊर्जा और समर्पण युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वे सोशल मीडिया पर भी सक्रिय हैं और अपने ब्लॉग के माध्यम से प्रशंसकों से जुड़े रहते हैं।
अमिताभ बच्चन भारतीय सिनेमा के एक ऐसे नायक हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा, मेहनत और समर्पण से न केवल बॉलीवुड बल्कि विश्व सिनेमा में अपनी पहचान बनाई। एंग्री यंग मैन से लेकर शहंशाह तक उनका सफ़र प्रेरणादायक है। उनकी कहानी ये सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से कोई भी अपने सपनों को साकार कर सकता है।